87 में फर्स्ट मीटिंग थी अटलांटा में। अटलांटा में मैंने सेमिनार अटेंड की और वहाँ पर सबसे बड़ा प्रभावित मैं हुआ टोनी गॉर्डन से। टोनी गॉर्डन के स्पीच में एक लाइन मेरे को जीवन में घर कर गई कि पीपुल इंश्योर देयर एसेट, पीपुल टेक केयर ऑफ देयर कार, बट दे डोंट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। लोग अपनी संपत्ति की बीमा कराते हैं, जिस गाड़ी में चढ़ते हैं उसका मूल्य 50 लाख है, पर अपनी बीमा 1 लाख भी नहीं है। ये लाइन मुझको ऐसी घर कर गई दोस्तों, मैंने यहाँ पर आकर के इंश्योरेंस में पूरा सेलिंग स्टाइल चेंज कर दिया। मैं पहले इंश्योरेंस बेचा करता था सेक्शन 80C में क्या लाभ है, 1.5 लाख तक की छूट है, या उस समय 1,500 की छूट हुआ करती थी, तो मैं उसी टारगेट से इंश्योरेंस करता था। मुझको एक ट्रेजेडी का भी फेस करना पड़ा। मेरे क्लाइंट है, उनकी अर्ली डेथ क्लेम हुआ था, पॉलिसी की थी और 3 महीने बाद ही डेथ हो गई थी। चूंकि 80C में उस समय छूट 60,000 रुपये की थी, वे 12,000 रुपये PPF में दिया करते थे। तो मैंने बोला जब 12,000 देते तो सिर्फ 48,000 का स्कोप है, तो मैंने 48,000 का ही प्रीमियम उनको सेल किया। और उस समय उनकी पॉलिसी 6 लाख रुपए प्रीमियम की मैंने मनी बैक पॉलिसी सेल की थी। दोस्तों 3 महीने बाद में उनकी सडन हार्ट अटैक से डेथ हो गई और डेथ क्लेम मैंने 3 महीने में सेटल किया और 6,42,000 का चेक लेकर के उनके जब घर पर गया था तो विडो के ब्रदर ने कहा कि कैसे बेवकूफ़ एजेंट हूँ, तुमको लाइसेंस किसने दिया। मैंने बोला कि उनको 48,000 प्रीमियम बड़ा मुश्किल से सेल किया था और 6 लाख की पॉलिसी बनी। बोले तुमको पता है मेरे भाई कितना कमाते थे, मेरी बहन को अब कौन देखेगा, मेरी भाभी को कौन देखेगा, उनकी डेथ हो गई, इनके 2 बच्चे हैं। मेरे भाई साहब 25 लाख रुपया साल का कमाते थे, उसका रिप्लेसमेंट कौन करेगा। दोस्तों बहुत दुखी हुआ, डेथ क्लेम दे करके भी बहुत तकलीफ हुई कि मैंने कम इंश्योरेंस क्लेम की। दोस्तों वे दिन और आज तक मैंने सेक्शन 80C नहीं देखा है। द नीड इज देयर बट वी डोंट टॉक। हम जाते हैं और अपना एक प्लान प्रपोज कर देते हैं कि आपको मैं 1 करोड़ की पॉलिसी देना चाहता हूँ, तो उसका माइंडसेट भी 1 करोड़ पर हो जाता है। इसलिए दोस्तों माइंडसेट मत करिए, लेट द क्लाइंट हैव हिज ओन नीड। मैंने एक बहुत बड़े कार्डियक सर्जन की इंश्योरेंस की थी। उन्होंने मुझको रात में 1 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट सर्जन इन कलकत्ता। मैं रात में 1 बजे उनके जब घर पर गया था तो हर क्लाइंट के साथ में कोई ना कोई एडवाइजर रहता है कि चलो उसके साथ सलाह दें। उनके ब्रदर इन लॉ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है कलकत्ता की, बहुत नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वे भी वहीं पर रात में 1 बजे वेट कर रहे थे मेरा। मैं रात में 1 बजे पहुंचा तो उन्होंने ये कहा कि दमानी जी, मेरे जीजा जी की इनकम बहुत अच्छी इनकम है, साल का 50 लाख रुपया कम से कम कमाते ही हैं, तो इनको इंश्योरेंस लेके कोई लाभ नहीं है। ये बात है सन 1996 या 98 की बात होगी। तो मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया कि भाई जो व्यक्ति 50 लाख कमाता है उसको मैं इंश्योरेंस क्या दूं। और 96 में 98 में यदि 50 लाख था तो बहुत बड़ा अमाउंट था। मैंने एक ही बात कहा डॉक्टर साहब को, अच्छा कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आप अपनी वाइफ को रोज कितने रुपए हाथ में देते हैं या महीने का कितना रुपया उनको देते हैं। दमाई साहब मैं महीने का 3 लाख से 5 लाख रुपए अपनी वाइफ को खर्चा करने के लिए देता हूँ, उसमें अपना घर मैनेज करो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात कही, या आप कमाते तो 3 से 5 लाख देते हैं। उनके ब्रदर इन लॉ को मैंने कहा कि साहब सुनिए, मैं डॉक्टर साहब की इंश्योरेंस नहीं करूंगा, एक प्रॉमिस आप हमको कर दीजिए। उन्होंने कहा क्या प्रॉमिस करूं। यदि डॉक्टर साहब नहीं रहे इस दुनिया में, भगवान करे 100 साल जिए, यदि नहीं रहे तो आप अपनी बहन को महीने का 5 लाख रुपया देने का वादा करते हैं तो मैं डॉक्टर साहब की इंश्योरेंस नहीं करूंगा। आपका वादा ही काफी है, मैं मान लूंगा आप कहेंगे भले दे चाहे नहीं दे, हमको डॉक्टर साहब के सामने प्रॉमिस कर दीजिए कि आप 5 लाख रुपया महीना देंगे। डॉक्टर साहब बोले दमाई साहब मैं आपकी बात समझ गया हूँ, इनकी बात रहने दीजिए। और उस समय उनकी इंस्टेंट 50 लाख की पॉलिसी मैंने की। उनका लड़का सोनी कॉर्पोरेशन लंदन में पोस्टिंग था, ही वॉज जनरल मैनेजर। लड़का इंडिया है तो उसकी भी मैंने 25 लाख की पॉलिसी करी और उनकी लड़की की भी पॉलिसी करी। दोस्तों मैंने पॉलिसी का अमाउंट तय नहीं किया था, डॉक्टर साहब को खुद कोई कॉन्सेप्ट आ गया था। तो मैंने इतना ही कहा था डॉक्टर साहब साल में जितना कमाते कम से कम उतनी तो इंश्योरेंस रखिए, मुझको तो कहना चाहिए था 10 गुना करिए। दोस्तों
10 गुना भी कर सकता था, पर लैक ऑफ ट्रेनिंग था। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।